That day, I almost quit nursing. So, hi guys, I am Krishna Ray, a final year BSc nursing student, and welcome back to my YouTube channel. So, आज मैं आप लोग को बोलने वाली हूँ मेरी एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस जो मैंने हॉस्पिटल आवर्स के जब मेरी ड्यूटी थी ना तब मैं फेस करके आई हूँ. तो बेसिकली इट्स लाइक ए स्टोरी टेलिंग ओनली जो मैंने सोचा है कि आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ. तो चलिए पहले से शुरू करते हैं. तो मैं आई थिंक तब फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट थी. आई मीन सेकेंड सेम या थर्ड सेम, मुझे अच्छे से इतना याद नहीं है. तो एक दिन क्या हुआ था, तब हम लोग का क्लिनिकल आवर्स क्लिनिकल ड्यूटी चल रहा था. तो यूनिवर्सिटी में क्लास करना पड़ता है और हॉस्पिटल आवर्स के टाइम मतलब क्लिनिकल आवर्स पे हम लोग को हॉस्पिटल में जाके ड्यूटी करना पड़ता है. तो उस दिन क्या हुआ था, तो आई वॉज इन सेकेंड सेम और थर्ड सेम आई थिंक, मुझे इतना अच्छे से याद नहीं है. तो क्या हुआ, मेरा उस दिन मॉर्निंग ड्यूटी था. ठीक है, तो मैं मॉर्निंग ड्यूटी के लिए गया. तो उस वार्ड पे मतलब हम लोग का जितना स्टूडेंट्स लोगों का मतलब शिफ्ट जो अलग अलग होता है, जैसे मॉर्निंग इवनिंग नाइट ऐसा टाइप का. तो मेरा उस दिन मॉर्निंग शिफ्ट था और मेरे साथ वो मेरा एक दोस्त मेरा एक फ्रेंड क्लासमेट, वो मेरे साथ ड्यूटी पे हम लोग मतलब एक ही वार्ड पे पोस्टेड था. उस दिन हम लोग को मॉर्निंग केयर देना पड़ता है, लाइक बेड मेकिंग एंड ऑल, पेशेंट का स्पॉन्जिंग वगैरह, देन इंक्लूडिंग सब ऐसा केयर वगैरह कुछ देना पड़ता है जो हम लोग को पेशेंट को देना पड़ता है, सब पेशेंट को. और किसी किसी पेशेंट को तो वो मैंडेटरी होता ही है कि देना पड़ता है, क्योंकि किसी किसी पेशेंट का कंडीशन थोड़ा क्रिटिकल होता है, तो उन सब पेशेंट को तो हम लोग को देना ही है. और बाकी जो जनरल पेशेंट है तो उन लोग को हम लोग को मतलब उन सबको पूछना पड़ता है कि आप लोग को चाहिए क्या, ये स्पॉन्जिंग चाहिए क्या या फिर चाहिए. उस दिन क्या हुआ, मॉर्निंग ड्यूटी था हम लोग का. तो हम एक केबिन पे गया, हम लोग का जिस वार्ड पे पोस्टेड था ड्यूटी, तो मैं और मेरा दोस्त हम लोग एक केबिन पे गया और पूछा कि आपको स्पॉन्जिंग चाहिए क्या. तो पेशेंट ने बोला कि हाँ दे सकते हो बोल के, मतलब पेशेंट ने नहीं बोला था, अटेंडेंट ने बोला कि हाँ दे सकते हो. ठीक है, तो तब हम लोग फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था, सेकेंड या थर्ड सेम का, तो इतना हम लोग को नॉलेज और इतना वो बुद्धि नहीं था. तो इसलिए क्या हुआ था, तो हम लोग गया, हाँ ठीक है मान लिया पेशेंट को स्पॉन्जिंग चाहिए. और तब मतलब क्या, आजकल भी हम लोग को इतना अच्छा नहीं लगता है कि स्पॉन्जिंग देना, बेड मेकिंग करना, ये प्रोसीजर्स वगैरह. मतलब एज ए नर्स और एज ए नर्सिंग स्टूडेंट हम लोग को ये मन करता है कि हम लोग वो पेशेंट के साथ मतलब अच्छे से लाइक नर्सिंग प्रोसीजर करो, लाइक ये तुम्हारा इंजेक्शन हो, कैनुलेशन हो, ये सब हम लोग को करने का इच्छा होता है. लेकिन ये बेड मेकिंग ये सब इतना करने को इच्छा नहीं होता है. सिर्फ मुझे नहीं, सबको आई थिंक इतना पसंद नहीं होगा शायद, पता नहीं किसी किसी को भी हो भी सकता है पसंद, लेकिन मुझे पर्सनली इतना अच्छा नहीं लगता है ये बेड मेकिंग प्रोसीजर हो या फिर स्पॉन्जिंग हो. तो मैं गया मेरा दोस्त के साथ पेशेंट के रूम पे. तो स्पॉन्जिंग के लिए हम लोग को एक टब रहता है मतलब हॉस्पिटल में, टब में हम लोग को टॉवल भिगो के लेके जाना पड़ता है. तो हम लोग लेके गया उधर, वार्म वाटर हम लोग मिक्स करके ऑलरेडी लेके गया. हाँ, तो पेशेंट का रूम पे जाके हम लोग नॉक किया, फिर एंट्री किया पेशेंट का रूम पे. तो उधर जाके हम लोग स्पॉन्जिंग देने के लिए ग्लव्स पहन के रेडी हो गई. हाँ, मैं देने वाली थी, मेरा दोस्त भी मेरे साथ ही था. तो तब मतलब पेशेंट का जो अटेंडेंट था वो एक फीमेल था. तो हाँ शादीशुदा ही था. तो पेशेंट का अटेंडेंट ने मुझे बोलता है कि हम लोग का बाथरूम पे टेप से जो वाटर का टेप होता है उधर से पानी नहीं आ रहा है. तो हम लोग को बोला हाँ ठीक है, आप लोग का ये ऐसा प्रॉब्लम है बाथरूम पे, तो आप लोग नर्सिंग स्टेशन पे जाके आप लोग बोल दीजिए कि आप लोग का पानी का प्रॉब्लम है रूम पे, केबिन पे. तो ऐसा बोलने से आप लोग को मतलब उधर से प्लम्बर भेज देगा आप लोग का बाथरूम ठीक करने के लिए, पानी का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए. तो हम लोग को बोला है कि ऐसा पानी ठीक नहीं है. तो हम लोगों ने सिर्फ ऐसे बोला कि आप ऐसे मतलब उधर जाके बोलिए नर्सिंग स्टेशन पे, फिर प्लम्बर भेज देगा, ये ठीक करेगा. फिर वो जो पेशेंट का अटेंडेंट पूरा चिल्ला के बोला कि चिल्ला के मतलब बहुत रूड तरीके से बोला कि क्यों तुम लोग को नहीं आता है क्या. अरे भाई हम लोग नर्सिंग स्टूडेंट हैं, मैं तब कुछ नहीं बोला. हाँ तो कैसे आएगा ना. तो मैंने बोला कि नहीं हम लोग को तो नहीं आता है, क्योंकि ये प्लम्बर वगैरह ही ठीक करेगा, तो हम लोग को नहीं आता. तो तभी से मतलब मैंने जब बोला कि हम लोग को नहीं आता है, तो उसी से मतलब उसका दिमाग खराब हो गया. हाँ, ये क्यों नहीं आता है हम लोग को. फिर क्या हुआ, मैं स्पॉन्जिंग देने के लिए मतलब रेडी हो गई, ग्लव्स पहन के देने वाली हूँ अभी स्पॉन्जिंग.
तो तभी पेशेंट का अटेंडेंट मुझे बोलता है कि पानी क्या ठंडा पानी है क्या। फिर मैंने बोला नहीं, इतना ठंडा भी नहीं है, वार्म वाटर है। फिर पेशेंट के अटेंडेंट ने बोला है कि तुम ये पानी वो कर दो, फेंक दो, फिर नया थोड़ा सा ज्यादा गर्म पानी लेके आओ। तो मैं वो पानी जो बकेट में एक ऐसा गमला जैसा रहता है उसका पानी उन लोग का बेसिन पे फेंक दिया। मैं बेसिन पे, तो हम लोग फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था तो इतना इतना नहीं पता था डीपली कि ऐसा भी टाइप का पेशेंट हो सकता है, इतना रूड टाइप का भी अटेंडेंट हो सकता है। तो मैं बेसिन पे फेंक दिया। तो उसका दिमाग जो फिर से खराब हो गया कि तुमने क्यों बेसिन पे ये टब का पानी फेंक दिया। तो मैंने बोला कि कोई बात नहीं, ऐसे ही मतलब फेंक दिया, मैं नया वाला लेके आएगा। तो पेशेंट का अटेंडेंट ने बोला ये गंदा पानी अभी यूज किया, तुमको ये बाथरूम पे फेंकना चाहिए था कि नहीं। मैंने बोला हाँ गलती से फेंक दिया, ऐसे मैंने बोला हाँ। स्टिल वो अटेंडेंट इतना खड़ूस था, मुझे इतना सुनाया, इतना टॉन्ट मारा, इतना गाली दिया, तुम लोग को ये टेप चेक करना भी नहीं आता तो किसके लिए आए हो तुम लोग, ये पानी भी वो कर दिया इधर जाके। फिर मुझे बहुत सुनाया। फिर तब मैं रो रो के मेरा पूरा आंसू निकल गया, क्योंकि मैं तभी, अगर आज के दिन पे ऐसा होता तो ऑब्वियसली मैं आई थिंक उल्टा उन लोग को कुछ बोल के आती, क्योंकि तब मैं फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट थी तो मुझे इतना नहीं पता था, इतना एक्सपोजर नहीं मिला था। तो पेशेंट के साथ भी अटेंडेंट के साथ भी बात करना इतना नहीं आता था, तो फर्स्ट था ना, फर्स्ट ईयर का। तो मतलब मुझे बहुत दुख हुआ और मैं उधर ही रो पड़ी एकदम। मतलब उसने मुझे इतना गाली दिया, मतलब बहुत गाली दिया, लाइक ऐसा बहुत गंदा गंदा टोन से, मतलब मुझे बहुत रूड तरीके से बिहेव किया कि क्यों तुमको नहीं आता ऐसा, तुमने वो यूज किया हुआ पानी बेसिन पे फेंका, ब्ला ब्ला एंड ऑल, मतलब बहुत सारा टोन, वो मुझे गंदा टोन से मुझे कुछ ना कुछ बोला। हाँ, फिर मैं उधर ही रो पड़ी, मैं इतना रोया, मैं इधर से रो रही हूँ, आई मीन मेरा आंख से आंसू निकल रहा है, और मैं उसका पेशेंट का जो लेग है उसको मतलब वाइप कर रही हूँ टॉवल से। स्टिल अटेंडेंट का मुंह चुप नहीं हुआ, वो पूरा मुझे सुनाता रहा, इतना गंदी गंदे तरीके से मुझे बोलता रहा। फिर बाद में जाके मुझे गुस्सा आया, हाँ एक टाइम पे। फिर मैंने बोला कि ये हम लोग का काम है ही नहीं, मतलब वो जो उसने मुझे टेप ठीक करने के लिए बोला था, मतलब पानी का टेप, तो मैंने बोला कि ये हम लोग का काम है ही नहीं, आप लोग आप मुझे क्यों ऐसे बोल रहे हैं। तो मैंने सिर्फ वो बात बोला, हाँ। और वो भी बाद में बोला कब, जब मैं पूरा रो पड़ी ना, रोने के बाद बोला, क्योंकि बहुत वो सुना रहा था मुझे। फिर वो गया, फिर तो उसने मुझे बहुत मतलब बोला कि तुम्हारे तुम्हारे ऊपर पे मैं कंप्लेन करूंगी, वो करूंगी, ऐसा करूंगी, ब्ला ब्ला। तो ऐसा बोला, हाँ। तो मैं और डर गई, क्योंकि हम लोग का मतलब उधर हॉस्पिटल पे ये कंप्लेंट वगैरह को बहुत स्ट्रिक्टली लेता है, अगर किसी के ऊपर कंप्लेंट आ गया तो उसके ऊपर बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाता है। तो मैं बहुत डर गई। तो मेरा नाम तो उसको नहीं पता था, तो उसने मतलब उस अटेंडेंट ने, मेरा जो दोस्त था, मेरे एक साथ ही हम लोग पोस्टेड था उस एरिया पे, उसको पूछा कि उस लड़की का नाम क्या है। तो मेरा दोस्त ने बोल दिया मेरा नाम ये है बोल के। तो उस मतलब अटेंडेंट ने मेरा नाम, जो डिस्चार्ज के टाइम फीडबैक फॉर्म में दिया जाता है, उसमें मेरा नाम लिख के गया कि ऐसा ऐसा लड़की ने ये किया बोल के। फिर वो फीडबैक फॉर्म उधर डाल दिया। फिर मैं बहुत डर गई, मैं स्टाफ को बोला। थैंकफुली उस दिन का स्टाफ जो हॉस्पिटल में ड्यूटी आवर में जो स्टाफ था वो बहुत सपोर्टिव, आई मीन बहुत अच्छा था, क्योंकि कभी कभी स्टाफ बहुत रूड होता है, कभी कभी बहुत स्वीट टाइप का होता है। तो उस दिन का स्टाफ बहुत अच्छा था। मैंने जब बोला उसको रो रो के स्टाफ को कि ऐसा हुआ है मेरे साथ, ऐसा ऐसा किया, उसने कंप्लेन किया, मेरा नाम लिख के दिया, फिर स्टाफ ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और मुझे समझाया कि ठीक है, मतलब बहुत मतलब वो सपोर्ट किया मुझे। फिर तब मेरा इमोशंस कंट्रोल हुआ, रोना धोना भी बंद हो गया। फिर बाद में जाके मेरा मॉर्निंग ड्यूटी था, तो 3:30 ऐसा को हम लोग रूम पहुंचा हॉस्टल पे। तो रूम आके मैं रो रो के मम्मी पापा को बोला ऐसा ऐसा हुआ है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आप लोग को बोला है कि मैं मेरा नर्सिंग पे एकदम इंटरेस्ट नहीं था। तो कुछ भी होने से मैं मम्मी पापा को ही ब्लेम करती हूँ और मम्मी पापा को ही बोलती हूँ, क्योंकि मम्मी पापा ने ही मुझे भेजा था नर्सिंग करने के लिए। तो मैं जब रो रो के बोली कि पापा ऐसा ऐसा हुआ है मेरे साथ आज, तो पापा को भी बहुत दुख हुआ और पापा भी बहुत गुस्सा हो गया। पापा तो डायरेक्ट कौन है ऐसा, कौन था वो अटेंडेंट, बोलो नाम बोलो, हम अभी हॉस्पिटल जाएगा, अभी वो करेगा। मतलब ऐसा बहुत बहुत बड़ा मैटर होने वाला था, बहुत बड़ा इशू हो जाता अगर पापा आके कंप्लेंट करता उसके अटेंडेंट के ऊपर। लेकिन मैंने मना किया पापा को, क्योंकि अगर ठीक है पापा मान लिया, पापा ने कंप्लेंट कर दिया उस अटेंडेंट के ऊपर, लेकिन बाद में कंसिक्वेंसेस तो मुझे ही झेलना पड़ेगा। तो इसीलिए मैंने भी मतलब वो किया कि छोड़ो, हो जाएगा, देख लेगा क्या ही होगा, ऐसा बोल के मतलब छोड़ दिया केस। सो आई मीन
तो इस वाला मैं ट्रॉमा से लाइक बहुत दिन तक नहीं निकली थी। लाइक हर रोज़ मुझे वो वाला बात मतलब वो वाला दिन याद आता था। लाइक मुझे एकदम मतलब ट्रॉमा टाइप का एक हो गया था। लाइक डर 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 के जब नेक्स्ट डे ड्यूटी या फिर पूरा 1-2 महीने तक मैं जब ड्यूटी पे गई तब भी मतलब मुझे मैं डर डर के मैं मतलब ड्यूटी किया है कि ये कर दूँ तो किसी अटेंडेंट गाली देगा क्या, ये कर दूँ तो किसी पेशेंट गाली देगा क्या, ऐसा टाइप का हो गया था मेरा। तो फिर बाद में धीरे धीरे करके हील हुआ। वही है एक छोटा सा स्टोरी टेलिंग सा हुआ आई थिंक ये। और आप लोगों को और चाहिए मेरा ऐसा नर्सिंग लाइफ का स्टोरी टेलिंग और टाइप का वीडियो, आई मीन स्टोरी टेलिंग या फिर मेरा नर्सिंग लाइफ का रियल लाइफ एक्सपीरियंस ऐसा आप लोग को चाहिए या फिर जानने का मन है तो प्लीज़ कमेंट करना, देन आई विल अपलोड अनदर न्यू वीडियो। बाय बाय।